नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते। महानुभाव, मैं आपको कुछ क्षण के लिए ले चलूं चतुर्थकालीन श्री गौतम स्वामी के वचनों की ओर। हम और आप भावों से चलेंगे भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में, विपलाचल पर्वत पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में, और समोसरण में पहुंचेंगे जहाँ श्री गौतम स्वामी के मुख से वाणी निकली है। हम और आप कुछ क्षण अब भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करते हुए श्री गौतम स्वामी के मुखारविंद से निकले शब्दों को श्रवण करें। जब किंपि गिहारंभम बहुथोवम वा सया विवज्जेदी आरंभ निमित्तमदी सोअठम सावयो भणियो। गौतम स्वामी ने कहा है कि 11 प्रकार की उपासक प्रतिमाएं हैं। पहली प्रतिमा से लेकर के और 11वीं प्रतिमा तक इनका नाम है उपासक प्रतिमा। श्रावकों को उपासक संज्ञा दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण विषय है। उपासक शब्द यानी उपासना करने वाले। किनकी उपासना? तीर्थंकर भगवंतों की, उनकी वाणी की और संयम की उपासना करने वाले, संयम की उपासना करने वाले। सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक या श्राविकाएं जो बहुत अथवा थोड़ा भी सभी प्रकार का आरंभ जो है उसको, आरंभ को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। घर का आरंभ, आरंभ क्या है? खेती करना, व्यापार करना आदि, जो घर के कार्य आदि जितने भी हैं, खंडनी, पेशनी, चुल्ली, उदक, कुंभा, प्रवार्जनी आदि के सब आरंभ कहलाते हैं, पंचसूना। इन आरंभ का त्याग करके जो आरंभ निवृत्तिमती है, आरंभ से निवृत्त होकर के जो श्रावक अपनी आत्मा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो आरंभ त्यागी प्रतिमाधारी, अष्टम प्रतिमाधारी कहलाते हैं। अष्टम प्रतिमाधारी आरंभ त्याग नाम से अष्टम प्रतिमाधारी कहलाते हैं। श्री समंत भद्र स्वामी ने भी कहा है इसी शब्दों को। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो विपारमती प्राणातिपात हेतु योसावारंभ विनिवृत्तः। सेवा कृषि और व्यापार आदि सविविध गृहस्थ आरंभ तजें। प्राणी हिंसा के ही निमित्त सब गृह कार्यों से दूर हटें। वे ही आरंभ त्याग प्रतिमा घर के पापास्त्र से बचते, दिन पूजा, यात्रा, दान आदि के सत्कार्यों को करते रहते। सेवा माने नौकरी करना, कृषि करना, खेती करना और व्यापार आदि करना, ये सब आरंभ का जो त्याग कर देते हैं। और प्राणी हिंसा के निमित्त समझ करके सब गृह कार्यों से दूर हटते हैं। वे आरंभ त्यागी प्रतिमाधारी कहलाते हैं। वे घर के सब आरंभ से, पापास्त्र से बच जाते हैं। और एक बात ध्यान में रखें, जिन पूजा, यात्रा और दान आदि इन सत्कार्यों को करते रहते हैं, इनसे विरक्त नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज ने, जब मैं सन 1956 में आई हूँ संघ में, तो 55 का चातुर्मास मसवड़ में किया था महाराष्ट्र में। और आचार्य श्री सांसार महाराज की संलेखना के समय कुंथलगिरी में 1 महीना रही थी। अनंतर मसवड़ से
एक सौभाग्यवती महिला सोनूबाई और कुमारी प्रभावती दो को लेकर के आई थी। तो प्रभावती कुमारिका ने वहीं पर मेरे से आजन्म ब्रह्मचर्य ग्रहण करके व्रत दिए थे। तो मैंने उन्हें आर्का श्री विशालमती छिड़का श्री विशालमती माता जी की प्रेरणा से 10वीं प्रतिमा के व्रत दिए थे। 10वीं प्रतिमा के व्रत देकर उन्हें लाई थी। तो आचार्य श्री वीर सार जी महाराज ने संघ में कहा था कि 10वीं प्रतिमाधारी तक भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, आहार दे सकते हैं। भले ही अपने आप से आरंभ ना करें, भोजन न बनाए, भोजन न पकाएं, लेकिन दान और पूजन करने का उनको अधिकार है। और यही उनकी आज्ञा कि आज हमारे यहाँ 10वीं प्रतिमाधारी श्री रविंद्र कीर्ति जी कर्मयोगी पीठाधीश हैं, बराबर आहार भी देते हैं और भगवान का अभिषेक भी करते हैं। संघ में ब्रह्मचारी श्री लाल जी शास्त्री थे, काव्य तीर्थ। आचार्य श्री शिवसार महाराज ने उन्हें 10वीं प्रतिमा के व्रत दिए थे। वो भी भगवान का अभिषेक और दान आदि करते थे कभी कभी। तो बात यही ध्यान में रखें कि दान और पूजन से निवृत्ति नहीं है, घर के आरंभ कार्यों से निवृत्ति होती है। ये आरंभ त्याग प्रतिमाधारी 8वीं प्रतिमा का लक्षण मैंने बताया। क्रम से हम चलते रहेंगे।